हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मन्नत एकेडमिक एंड कॉम्पिटिटिव क्लासेस। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3। तो एक्सरसाइज 1.3 पढ़ने से पहले इसे कुछ रिलेटेड चीज़ें देख लेते हैं, जिससे जो है एक्सरसाइज सॉल्व करने में हमें सहायता मिलेगी। रेशनल नंबर क्या होते हैं? ए नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, दैट इज़ कॉल्ड रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर कौन कौन से नंबर होते हैं? आल नेचुरल नंबर, आल होल नंबर्स और आल फ्रैक्शन नंबर्स, ये सब जो है रेशनल नंबर होते हैं। तो जैसे कि अगर फ्रैक्शनल नंबर में ले ले कोई 3/5, 3 हेयर 3 इज़ पी एंड क्यू जो है 5, तो क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, देयर फोर 3/5 इज़ रेशनल नंबर। -3/2 मान लीजिए, ये भी रेशनल नंबर है। और अगर 3/0 ले लिया जाए, इट इज़ नॉट रेशनल नंबर बिकॉज हेयर क्यू इज़ ज़ीरो। तो आइए देखते हैं इरेशनल नंबर। ए नंबर दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, दैट इज़ कॉल्ड इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर कौन कौन से होते हैं? रूट में जो नंबर होती हैं जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, वो जो है इरेशनल नंबर। √2, √3, √5, या तो 3 प्लस √2, या ये कह सकते हैं कि 3√2 वगैरह, ये सब जो है इरेशनल नंबर कहलाते हैं। पाई भी इरेशनल नंबर में आता है और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर भी इरेशनल नंबर में आता है, जैसे 0.3 2 5 2 2 और 5 फिर 2 2 2, ऐसे बार बार जो नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग हो, वो नंबर जो है इरेशनल नंबर कहलाते हैं। तो देखिए, को प्राइम नंबर क्या होता है? टू नंबर्स विच हैज़ कॉमन फैक्टर 1, दैट इज़ कॉल्ड को प्राइम नंबर्स। जैसे कि हम ले लेते हैं 8 और 15, दो नंबर लें। 8 में क्या क्या फैक्टर आते हैं? 8 के फैक्टर 1 है, 2 है, 4 है और 8 है। और 15 के फैक्टर क्या है? 1 है, 3 है, 5 है और 15। इसमें कॉमन फैक्टर क्या है हमारा? तो कॉमन फैक्टर 1 1 मिल रहा है। 1 इज़ ओनली कॉमन फैक्टर, देयरफॉर 8 एंड 15 क्या है? को प्राइम नंबर्स हैं। तो बच्चों, मेरे समझ से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि रेशनल, इरेशनल एंड को प्राइम नंबर्स। तो आइए अब शुरू करते हैं एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए फर्स्ट पे आ जाइए। प्रूव दैट √5 इज़ इरेशनल नंबर। तो इसको, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है। तो लेट अस assume that √5 इज़ रेशनल नंबर। हम इसको जो है रेशनल नंबर एज्यूम कर लेते हैं। देखिए, जब ये रेशनल नंबर है, नाउ इट कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। तो √5 इक्वल टू a बाई b मान लीजिए, बिकॉज √5 इज़ रेशनल नंबर हमने माना है। ऑन द कंट्रेरी, √5 इज़ रेशनल नंबर। देखिए, वेयर a and b are co-prime and b not equal to 0। देखिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड,
देखिए हम ए बाई बी माने पी बाई क्यू भी मान सकते हैं, वेयर क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। तो हम ए बाई बी पहले लेके करते हैं, अदर जो क्वेश्चन है उसमें हम पी बाई क्यू मान लेंगे। तो देखिए स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो स्क्वायर करने पे क्या हो जाएगा, अंडर रूट 5, तो हो गया ये अंडर रूट 5 का हो गया 5 स्क्वायर करने पे, और ये ए स्क्वायर और बाई बी स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 5b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, या देखिए 5b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर मीन्स कि व्हेन वी मल्टीप्लाई 5 इंटू बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, यदि हम 5 से बी स्क्वायर में मल्टीप्लाई करें तो ए स्क्वायर जो है मिलता है हमें, ठीक ना। तो इट इम्प्लाइज दैट या इट फॉलोज दैट ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई देखिए क्यों डिविजिबल होगा, जब हमने 5 का मल्टीप्लाई बी स्क्वायर में करने पे ए स्क्वायर मिल रहा है, तो ये जो है ए स्क्वायर 5 से डिविजिबल होगा। कैसे, जैसे कि अगर हम कोई नंबर 5 से इंटू कर दें 4 में, 20 हो रहा है, इसका मतलब 20 जो है 4 से भी डिविजिबल होगा और 20 जो है 5 से भी डिविजिबल होगा, दोनों नंबर से डिविजिबल होगा। सेम प्रकार से जो है ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5 हो गया, तो इट इम्प्लाइज दैट ए इज आल्सो डिविजिबल बाई 5। तो ए भी जो है 5 से डिविजिबल होगा, अगर ए स्क्वायर जो है 5 से डिविजिबल है तो ए भी जो है 5 से डिविजिबल हो जाएगा। यहाँ पे इक्वेशन 1 दे देते हैं, इससे हमें थोड़ा सुविधा होगी। तो ए इज आल्सो डिविजिबल बाई 5, तो देखिए सब्सटीट्यूटिंग ए इक्वल टू 5c इन इक्वेशन फर्स्ट में हम रख देते हैं। देखिए अगर ए की वैल्यू हम 5c लेते हैं, तो अच्छा हम ए की वैल्यू 5c क्यों लेते हैं, क्यों नहीं 2c 3c वगैरह ले सकते हैं। देखिए क्योंकि ए जो है डिविजिबल बाई 5 है, तो ये जो है 5 के मल्टीपल के रूप में लेंगे। हेयर c इज़ सम इंटीजर, तो देखिए अगर हम c की वैल्यू कोई भी लेंगे तो जो भी a की वैल्यू आएगी वो 5 से डिविजिबल हो जाएगी। इसके विपरीत अगर c की कोई भी वैल्यू लें, जो कि जैसे कि अगर हम 2c ले लेते हैं, अगर यहाँ पे 2c ले लें, सपोज a को हम 2c ले लेते हैं, तो कुछ वैल्यू c की जो रखने पर a जो है डिवाइड 5 से नहीं होगा। जैसे 2 इंटू 1 ले लें c की वैल्यू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक। लेकिन हम c की यहाँ पे कोई भी c की वैल्यू लेंगे तो वो a से जो क्या होगा डिविजिबल होगा, इसलिए हम a की वैल्यू 5c लेते हैं। तो पुट करिए यहाँ पे इक्वेशन 1 में 5 इंटू बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर में, तो a की जगह हम पुट करते हैं 5c होल स्क्वायर 5 इंटू बी स्क्वायर, या बी स्क्वायर इक्वल टू 25c स्क्वायर बाई 5, यहाँ पे क्या हुआ 5c स्क्वायर, तो बी स्क्वायर इक्वल टू 5 और c स्क्वायर। देखिए बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हुआ 5c स्क्वायर, मीन्स कि इट इम्प्लाइज दैट बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, and it follows that b is also divisible by 5। देखिए हम यहाँ देखते हैं कि a और b का कॉमन फैक्टर 5 है, तो देखिए a एंड b have common factor
या ऐसे लिख लें, थोड़ा सा इसमें चेंज करके लिखिए। ए एंड बी कंटेंस 5 एज कॉमन फैक्टर, एज कॉमन फैक्टर, एज कॉमन फैक्टर। देखिए ए और बी में कॉमन फैक्टर 5 हो गया। देखिए हेयर इज कंट्राडिक्ट्स, हेयर इज contradicts because in the beginning we assume that a and b are co-primes, तो here is contradicts हुआ, therefore our assumption that under root 5 is rational number is wrong. Under root 5 is an irrational। तो देखिए हमने ये प्रूव किया अंडर रूट 5 इज़ एन इरेशनल नंबर। तो बच्चों ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, तो इसे आप रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन प्रूव दैट 3 + 2 अंडर रूट 5 इज़ इरेशनल नंबर। तो फिर let us assume that 3 + 2 under root 5 is rational number, then we can express it in the form of p by q। तो 3 + 2 under root 5 is equal to p by q where q not equal to 0। देखिए देख लीजिए where q is not देखिए where q is not equal to 0। तो यहाँ से हम जो 2 अंडर रूट 5 इसको सॉल्व करते हैं p बाई क्यू और -3 क्या है आपका रेशनल नंबर है, और p बाई क्यू को हमने रेशनल नंबर माना है, तो रेशनल नंबर में से रेशनल नंबर मिलेगा तो रेशनल नंबर ही आएगा। रेशनल नंबर से रेशनल नंबर अगर घटाएंगे तो रेशनल नंबर ही हमें मिलेगा। तो q 2 अंडर रूट 5, देखिए अंडर रूट 5 और ये क्यू की मल्टीप्लाई है और इधर जाएगा 2 तो डिवाइड हो जाएगा p - 3q बाई क्यू और इंटू 1/2, और ये क्या हो जाएगा p - 3q और 2p। देखिए अंडर रूट 5 इज़ एन इरेशनल नंबर, तो हमने इसे प्रूव किया है। अंडर रूट 5 क्या है इरेशनल नंबर है, तो एन इरेशनल नंबर कैन नेवर इक्वल टू ए रेशनल therefore our assumption that under 3 + 2 under root 5 is rational number is wrong। 3 + 2 under root 5 is an irrational number।
देखिए तो ये जो हुआ 3 + 2 √5 क्या हुआ, इरेशनल नंबर। तो अब आते हैं थर्ड वाले क्वेश्चन पे। थर्ड वाले क्वेश्चन पे क्या दिया गया है, 1/√2 को हमको क्या दिखाना है, इरेशनल नंबर प्रूव करना है। फर्स्ट पार्ट है, इसको भी हमको जो है इरेशनल नंबर प्रूव करना है। तो लेट अस assume that 1/√2 is rational number, then we can write it in the form of p/q where q not equal to 0। यहाँ पे बच्चे लिखना चाहते हैं तो लिख लें। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √2p = q। देखिए यहाँ पे √2 = क्या हो जाएगा, q/p। q/p हो गया। तो एन इरेशनल नंबर कैन नेवर इक्वल टू बी ए रेशनल नंबर, देयरफॉर यहाँ पे लिख लीजिएगा एक लाइन, देयरफॉर आवर assumption that 1/√2 is a rational number is wrong। 1/√2 is an irrational number, तो देखिए अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसी में का पार्ट सेकंड है 7। पार्ट सेकंड है 7/5 को शो करना है, ये रेशनल नंबर है। तो लेट अस एज्यूम दैट 7/5 इज रेशनल नंबर, देन वी कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p/q। तो और अपने लिख लीजिएगा, क्योंकि इसके पहले जो क्वेश्चन किया गया है सेम उसी प्रकार लिखना है। तो लिखने वाला काम बच्चे जो है अपना कर लें। 7/5 = p/q। तो यहाँ पे √5 = क्या हो जाएगा, 7 से इधर जाएगा डिवाइड होगा, p/q और 1/7 हो जाएगा और p/7q। देखिए √5 इज़, यहाँ पे लिखने का काम बच्चे कर लें, सुन लें इसको। √5 क्या है, इरेशनल नंबर है। तो √5 इज़ एन इरेशनल नंबर एंड इट कैन नॉट बी इक्वल टू ए रेशनल नंबर, देयरफॉर आवर assumption is wrong। √5 is an 7/5 is an irrational। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, थर्ड वाले क्वेश्चन पे 6 + √2। तो लेट अस एज्यूम दैट 6 + √2 इज रेशनल नंबर, देन वी कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर q नॉट इक्वल टू 0। √2 = pq -6, घटा दीजिए q। देखिए ये रेशनल नंबर 6 है और इधर जाएगा, तो क्योंकि p/q भी रेशनल है और 6 भी रेशनल है, तो p/q में से जो रेशनल नंबर घटाएंगे तो रेशनल नंबर ये आएगी। देखिए √2 इज़ एन इरेशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर कैन नॉट इक्वल टू बी ए रेशनल नंबर, therefore our assumption that 6 + √2 is
rational number is wrong. Therefore 6 plus under root 2 is rational number. तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियो जो है आप जो है पा सकें। तो